मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो लेके हम फिर आपके सामने आए हैं। आज का एक टॉपिक है अपना हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है वो 15 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। ये जो ग्रुप है 15, ये जो +3 के अंदर +3 या -3 के अंदर हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनता है NH3, फास्फोरस का PH3, आर्सेनिक फॉर्म्स ASH3, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो इस नेचर में हाइड्राइड बनाता है। E is the element of group 15 that it form ट्राइहाइड्राइड्स। जो आपके सामने हाइड्राइड्स है, अब यहाँ पर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीस हाइड्राइड्स, देखिए बेटा बाय नेचर ये बेसिक है। अब इस बात को मैं आपको जो हमारे एसिड और बेस के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे क्लियरिफाई करूँगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा आरएनएस का। आरएनएस की स्पीसीज जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल एक लिमिट तक वो एप्लीकेबल है। देखिए बेटा आरएनएस कहता है जनरली कि द स्पीसीज विच डोनेट OH- आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेस। यहाँ पर कहीं भी OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम NH3 को जैसे वाटर में डिसॉल्व करवाएं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड। The solution of ammonia in water gives hydroxide ion. The substance when dissolved in water forms OH- ions. Hydroxide ions is a base. इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया आपका बेस है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका वो है ब्रोंस्टेड लोरी का। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द स्पीसीज which is a proton donor is a acid and the species which is a proton acceptor is a base. ओके, यानी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो स्पीसीज H+ को डोनेट करती है वो एसिड है और जो H+ को गेन करती है वो बेस है। अब जैसा कि इस रिएक्शन को मैं दोबारा ही लिख रहा हूँ बेटा, हम ये देखेंगे कि जैसे हमने उसको वाटर में डिसॉल्व कराया, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनियम में। अमोनियम अमोनियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 प्लस H+। अमोनिया में जब H+ ऐड होगा तो अमोनियम आयन बनेगा। यानी टोटली NH3 ने यहाँ पर क्या किया बेटा? H+ को गेन किया है। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया बेटा? एक बेस हो गया अमोनिया। और जो आपका थर्ड है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है the species which is an electron pair donor is a Lewis base। देखिए बेटा अमोनियम की जो स्ट्रक्चर है, इसमें अमोनिया देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और अपनी 3 वैलेंसी को वो हाइड्रोजन के साथ फुलफिल्ड कर चुका है। अब जब वो अमोनियम में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब वो H+ से बॉन्डिंग करता है तो वहां पर वो कौन सी बॉन्डिंग करता है? डेटिव बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्डिंग के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ आयन के साथ शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया लॉन पेयर दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट द लॉन पेयर डोनर स्पीसीज इज ए बेस। तो बेटा ओवरऑल वन बाय वन हमने तीनों कॉन्सेप्ट से यही बताया कि जो अमोनिया है वो बेसिक है। अमोनिया का एक एग्जांपल लिया गया है, बाकी सारे के सारे बेसिक हैं ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन, या इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा देखो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से है। देखो NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। इसका रीजन है, देखिए बेटा अमोनिया का या ग्रुप 15 हाइड्राइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है मेनली एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन इज H+, यानी कि वो H+ गेन करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो अब अमोनिया क्या है बेटा? जब अपना
इस कंडीशन में है, और जब H+ इसके पास आता है तो ये उसके साथ नेगेटिव बॉन्डिंग करता है। उस नेगेटिव बॉन्डिंग के लिए इसको अपना लोन पेयर शेयर करना पड़ता है, तो उस वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, ठीक है ना। और जब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ अकेले नाइट्रोजन के साथ फैक्ट वर्क नहीं करेगा, ये सबके साथ वर्क करेगा। अब हमें आगे क्या करना देखना है, देखो बेटा बाकी सब में और नाइट्रोजन में एक विशेष डिफरेंस है, वो क्या है। नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन में एक एबिलिटी है, वो क्या है, H बॉन्डिंग की। किसकी? H बॉन्डिंग की। नाइट्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है, तो बेटा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर लेगा, मैनेज कर लेगा या बैलेंस कर लेगा, क्योंकि बाकी के इस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो यही एक रीजन है कि जब ग्रुप में, इस ग्रुप के हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अमोनिया ही H बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि पूरी पीरियड टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन ही एलिमेंट H बॉन्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इस रीजन की वजह से नाइट्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है बेटा। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेटा सेम वाटर रहेगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल अमोनिया रहेगा, अगेन द सेम रीजन H बॉन्डिंग। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वाटर में डिसॉल्व वही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो H बॉन्डिंग कर सकें। तो देखिए बेटा H बॉन्डिंग की जो कैपेसिटी है वो किस में है, नाइट्रोजन हाइड्राइड यानी अमोनिया में है, बाकी में नहीं है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और तीसरी चीज वो जो है वो है इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कि इनका जो दूसरे किसी मॉलिक्यूल का या आयन का रिडक्शन कैसे करा सकते हैं या करा सकते और किस ऑर्डर में इनको अरेंज किया जा सकता है। तो देखिए बेटा उसके लिए मैं बता दूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा BiS3 का। BiS3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होने का रीजन क्या है कि देखिए बेटा अमोनिया में तो NH बॉन्ड है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बिस्मथ का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो अब बड़े बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में इजीली ब्रेक हो सकता है। तो जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से H रिलीज होगा और ये H क्या करेगा बेटा, जिस भी एलिमेंट जुड़ेगा उसका रिडक्शन करा देगा। तो उसके लिए ये जो हुआ आपका बिस्मुथ हाइड्राइड BiS3 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और इसी तरह से ये सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो किसमें है, बिस्मुथ हाइड्राइड्स में, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक हमारा इसमें आता है वो है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन का मतलब है, डाइनाइट्रोजन से मतलब है बेटा डाइनाइट्रोजन गैस N2। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन का एक तरीका तो ये है बेटा कि हम एयर को लिक्विफाई करें और फिर उस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के लिक्विड फॉर्म में हमें या वेपर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन मिले उसको वेपराइज किया जाए। पहला तरीका, दोबारा सुन लीजिए, एयर को लिक्विफाई कराना है, लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, तो उससे जो आपका नाइट्रोजन है वो आपको सेपरेट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है ये जो N3 होता है बेटा N3-, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। इसका डिकम्पोजिशन करा दें, क्या करवा दें, डिकम्पोजिशन। तो बेरियम +3 N2। उसके अलावा एक और मेथड है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड। देखिए बेटा आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, डाइनाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। ओके, एंड आउट।
तो बेटा देखिए, ये जो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, हाइड्राइड्स ऑफ प्रोफिफ्टीन एलिमेंट्स, उनका बेसिक नेचर, उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर और प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा? जैसे कि पता है आपको, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है। उसके अलावा ये मेटल से और नॉन मेटल से दोनों से रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। ओके, और अगर इसकी रिएक्शन मेटल से, जैसे लिथियम से करवाएं, तो वहां आपका बनता है, सॉरी, लिथियम नाइट्राइड बनता है। ओके बेटा, एंड आउट। तो यानी कि डाइनाइट्रोजन नॉन मेटल और मेटल दोनों से रिएक्ट करता है। अब इससे आगे है डाइनाइट्रोजन के यूजेस। यूज क्या क्या है बेटा डाइनाइट्रोजन के? डाइनाइट्रोजन के यूज आपको मिलेंगे, जैसे कि पहला यूज है, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है। तो बेटा वहाँ नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में या उनसे फर्टिलाइजर या खाद बनाकर प्लांट्स को दिया जाता है। तो नाइट्रोजन का पहला यूज होता है बेटा प्लांट की ग्रोथ में। चलो अगली चीज़, और भी डाइनाइट्रोजन से कई अदर केमिकल्स, जैसे नाइट्रिक एसिड है या अमोनिया है, इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके बेटा, और डाइनाइट्रोजन का एक यूज ये भी होता है बेटा कि जो आपके चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं नमकीन के, एयर टाइट पैक आते हैं, उनके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो डाइनाइट्रोजन होती है। तो ये कुछ कॉमन यूजेज है डाइनाइट्रोजन के जो हमें याद रखने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ। गुड डे।